अस्सलामु अलैकुम व आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब ने तुझे नवाजा है एहतराम के रिश्तों से, रब ने तुझे नवाजा है एहतराम के रिश्तों से, तू हर रूप में काबिले एहतराम है ए बिन्ते हवा। सामाइने ज़ेर गुफ्तगू मौजू औरतों के हकूक के बारे में हम ये जानेंगे कि दीनी और दुनियावी हैसियत से औरत को क्या मकाम हासिल है। दरअसल हकूक में बराबरी अल्लाह ताला ने सबसे पहले औरत को एजाज किया, उसे बराबरी के साथ आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखा। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में हुआ। ये अल्लाह ताला ने औरतों को बराबरी के हकूक दिए हैं। आज का मगरबी दौर इंसानों के बनाए हुए कानून के तहत औरतों के हकूक की बात करते हैं, जो कुरान की रूह से जहालत के सिवा और कुछ नहीं है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 228। इस आयत में साबित हुआ है कि रब्बे करीम ने खुद कुरान शरीफ में शुरू ही से औरतों के हकूक का हुक्म दिया है, जिसे दुनिया की कोई ताकत सल्ब नहीं कर सकती है। ये औरतों के लिए बड़ा एजाज है कि उनके रब्बे करीम की तरफ से दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई, ये उन्हें कुछ न कुछ देकर रुखसत करे। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया है, उसको माल भी हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, यानी उनकी जायदाद। हदीस शरीफ में बहुत सी जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक की बात की है। हजरत अब्दुल इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया सरमाया है और दुनिया का बेहतरीन सरमाया ये नेक औरत है। देखिए, आप सब जानते हैं, आज के दौर में औरत ने हर जगह पर अपना सिक्का जमाया है, चाहे बिजनेस हो या गवर्नमेंट जॉब हो, यहाँ तक कि औरतें चांद तक जा पहुंची। आप सभी ये भी जानते हैं, हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत सी औरतों का हाथ था, चाहे वो झांसी की रानी हो या आबादी बानो बेगम हो, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपना अहम रोल अदा किया है। देखिए, औरत कमजोर नहीं होती है, वो तब तक ही कमजोर होती है जब तक उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है। औरत को कमजोर सी समाज बनाता है और समाज की फजूल गंदगी रस्मों ने बनाया है, नहीं तो हर औरत अपने आप को बेमिसाल और बाकमाल है। अगर औरत को इज्जत के साथ उसके हकूक दिए जाएंगे तो हर घर जन्नत बनेगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज के इज्जती दौर में हर एक इंसान अपने आप को लिखा पढ़ा और अक्लमंद समझता है, एक औरत को इज्जत नहीं दे सकता है। कुछ इलाकों में आज भी जब किसी लड़की को शादी करके घर में लाया जाता है, उसे नौकर की तरह बर्ताव किया जाता है, उसे हर वक्त याद दिलाया जाता है कि तुम पराए घर से आए हो, हर बात पर टोका जाता है कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिस घर के लिए वो अपने मायके, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों, अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़कर आती है, उस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। जब तक तो अपने आप को जलाकर, अपने अरमानों का गला घोटकर, जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर ससुराल में जगह बनाती है, तब तक न जाने उसे कितनी बीमारियां घेर लेती है। दरअसल हमारे मुआशरे की हकीकत यही है कि बहुत सी औरतें ससुराल वालों के मयार पर उतरते कब्र में उतर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों की औरतें हमेशा पर्दे में रहती है, तो उसके लिए आपको यह भी सोचना पड़ेगा, जब आप उसे स्कूल भेजे तो वहाँ उसको पढ़ाने के लिए कोई औरत ही होनी चाहिए। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए कोई लेडी डॉक्टर ही होनी चाहिए। तो आप ही बताइए, वो कहाँ से आएंगी? अगर आप अपने लिए स्कूल ढूंढते हैं, उसके बारे में लोगों ने नहीं सोचना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों को घर की चार दीवार नहीं कैद रखोगी, तो कहाँ से आएंगी उस्तादियाँ और कौन बनेगा डॉक्टर? आप मुझे बताइए, क्यों औरत को हर बार इम्तिहान देने पड़ते हैं? क्यों औरत को हर बार आजमाया जाता है? क्यों औरत ही हर बार गलत होती है? क्यों उसे हर बार अपने आप को साबित करना पड़ता है?
औरत उसके सारे हकूक छीन लेते हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो घरों के बाहर महानता दिखाते हैं, मेहरबानी करके अपने घरों में अपनी औरतों को इसके हकूक देकर दिखाएं। उन्हें कम से कम इतनी इज्जत हो जितना उनका हक है, जितना उनका हक है, जितना उनका हक है। इस मौजूद पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हर कोई अपनी अपनी बखूबी निभाता और अपनी औरतों को तमाशा बनाने के बजाय उसे घर की इज्जत समझे। आपकी समाज का शुक्रिया।